सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दवं दिणवर्वसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शब्दाशिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के हो। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के हो। सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने। तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
बन आयो हो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो हो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के हो। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के, और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। जीव के जैसे भाव होते हैं उसके अनुरूप ही प्रकृति वर्णन करती है। हमें जो भी मिला है वह हमारे ही भावों का फल है। अच्छा मिला है वह हमारे भावों का फल है, बुरा मिला है वह भी हमारे भावों का फल है। लेकिन हम छल करते हैं अपने साथ, कहते कुछ हैं और विचार कुछ रखते हैं। बाहर में कहते हैं कि पैसे में कुछ नहीं रखा, पद प्रतिष्ठा में कुछ नहीं रखा, घर परिवार में कुछ नहीं है, मोही जनों के संग में सुख शांति नहीं है। लेकिन अंदर में धारणा यह रहती है कि पैसा होगा तो सुखी रहेंगे, बीवी बच्चे रहेंगे तो बुढ़ापे में सेवा करेंगे, पैसा होगा गांठ में तो बुढ़ापा सुख से निकलेगा। कहते क्या है, इनकी सुखी होने में इनकी क्या है आवश्यकता, अरे पूर्णता पाने में इनकी क्या है, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने। और मानते क्या है कि सुखी होने में इनकी ही आवश्यकता है। तो कोई प्रश्न करे कि आपने कैसे जाना कि हम कहते कुछ हैं और मानते कुछ हैं? क्योंकि हमारा जो वीर है, जो सामर्थ्य है, वहाँ लगती है जहाँ हमारी रुचि होती। रुचि अनुयायी वीर्य। सामर्थ्य बहुत है। जैसे आपको बहुत नींद आ रही थी, 10 बजे का समय था और बहुत नींद आ रही थी, और अचानक कोई आपका ऐसा समझे कि क्रिकेट मैच आ रहा है, फाइनल चल रहा है, वर्ल्ड कप फाइनल,
और भारत पाकिस्तान का मैच है और वो रात में चलना है, 11 बजे शुरू होगा और रात में कितना 3 बजे तक चलेगा, 8 घंटे का होता ना, तो 10 बजे शुरू हुआ तो कितने बजे तक चलेगा, सुबह तक चलेगा, है ना, 12 और 6 बजे तक चलेगा लगभग, 10 से शुरू हुआ। नींद आएगी कि नहीं आएगी? नींद कहाँ चली जाएगी पता नहीं पड़ेगा, फिर बुलाए से भी नहीं आएगी। एक एक बॉल पे बिल्कुल ऐसा एकाग्रता बनेगी जैसी एकाग्रता भगवान के दर्शन में नहीं बनती। जैसी एकाग्रता स्वरूप का ध्यान करने बैठते हैं तो नहीं बनती, वैसी एकाग्रता, नींद भी नहीं आएगी, भूख भी प्यास भी सब भूल जाते हैं। आखिर होता क्या है ये? हमारी मान्यता जहाँ पे सुख में मान्यता में स्वीकार किया कि इसमें सुख है, तो उसके लिए वह व्यक्ति पूरी ताकत, देखो हमारे पास ताकत तो बहुत है लेकिन हम उस ताकत का उपयोग नहीं करते। हम अपनी ताकत का बहुत थोड़ा सा उपयोग करते हैं, लेकिन जब हमें कोई हमारी अनुकूल कोई चीज़ मिलती है तो हम अपनी ऊर्जा को उसमें लगा देते हैं, झोंक देते हैं। कहना कुछ और विचारना कुछ और धारणा कुछ चल रही है, चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती। जो किसी दूसरे को नहीं ठग रहे हैं, हम स्वयं को ठग रहे हैं। मंदिर की बातें मंदिर तक, बाकी तो पैसा चलता है दुनिया में, मंदिर की बातें दुनिया में नहीं चलती। ये धारणाएं जब तक रहेगी तब तक वास्तव में हम सही मार्ग नहीं चुन पाएंगे। देखो कहने में कोई समस्या नहीं है, कहना सो व्यवहार में कहा जाता है भैया पैसे की आवश्यकता पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप व्यवसाय नहीं करो, धंधा नहीं करो, ये नहीं, आप ठीक है, शारीरिक व्यवस्था है, आप परिवार कुटुंब में रह रहे हैं तो इनकी आवश्यकता है, धन की उपयोगिता है, ऐसा नहीं है कि धन की उपयोगिता नहीं है, लेकिन धन के लिए आत्मा को बेच दो, अपनी सुकून शांति को बेच दो, ऐसा धन किस काम का? क्या अपने सुकून शांति को उस कीमत पे धन नहीं चाहिए, उस कीमत पर बाहर की चीज़ें नहीं चाहिए। हमारी भतीजी से अभी बात हो रही थी, तो वर्तमान में जो उसकी पोस्ट है अच्छी पोस्ट पे है, संतुष्ट भी है और बहुत समय मिलता है कहने लगी। पहले जहाँ थे वहाँ बहुत कम समय मिलता था, पैसे भी कम, माने अभी अच्छी चल रही, लेकिन एक जगह और कंपनी है लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, पैसा भी बहुत मिलेगा उसमें। लेकिन हमने पूछा कि तुम्हारे घर में पैसे की कमी थी कि जो तुम नौकरी करते घूम रहे? अहमदाबाद, गुजरात में यहाँ से डले, टीकमगढ़ में रहते भाई सब, अकेली वहाँ पे जॉब कर रही। चलो पहली बात तो हम नहीं सोचते कि आप लड़कियां जॉब करें, लेकिन फिर भी तुमने किया है, तुम्हें कुछ सीखने की इच्छा है तो तुमने सीखने के लिए किया, पैसे के लिए नहीं किया। और पैसे के लिए अपनी सुकून शांति बेच दो, ना खाने का टाइम, ना पीने का, ना भक्ति का, ना पूजन का, ना कोई काम। तो ऐसा व्यवसाय हम अपने को थोड़ी ना उसके लिए बेच देंगे। ठीक है, हमें लौकिक जीवन चलाने के लिए कि आवश्यकता के लिए जितनी ज़रूरत है तो चाहिए है तो करेंगे व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि देखो कहते हैं कि देखो गृहस्थ जो है उसके पास अगर कौड़ी नहीं है तो वो 2 कौड़ी का है, और मुनिराज के पास कौड़ी है तो वो 2 कौड़ी के। आप जहाँ पे खड़े हैं आपको दुनियादारी देखना है, नाते रिश्तेदारी देखना है, व्यवहार निभाना है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन हमें कितना किसमें कहाँ डिपॉजिट कितना समय करना है, कि इतनी समय शक्ति और बुद्धि लगाना है, इसको हमें समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम लक्ष्य विहीन जीवन जीने लग जाते हैं। शुरू में तो सोचा था कि अपनी शांति के लिए कर रहे हैं जो काम, लेकिन हम उस काम के लिए शांति को गिरवी रख देते हैं। होता कि नहीं होता ऐसा? पूरा समय शक्ति बुद्धि उसी में ऊर्जा निकल जाती है। उसके लिए उतना समय देना है जितनी ज़रूरत है, उसके लिए सब कुछ दाव पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए
जैसे हमें 1 लाख का महीने मिल रहा है, उसमें हमें बहुत समय लगता है, 12 घंटे काम करना पड़ता है, तो 50,000 जहाँ मिल रहा है उसमें करो ना। ये हमारी खुद का चुनाव है। मैं कई बार कहता कि महंगे कपड़े हैं, अच्छी बड़ी लग्जरी गाड़ी कार है, बड़ा मकान है, ये कोई आपकी ऊंचाई की इससे तय नहीं होती। आपकी ऊंचाई कि आपका लेवल क्या है। आप बड़ी कार में बैठ के जा रहे हो तो आपका लेवल तय नहीं, स्तर तय नहीं होता कि आप बहुत बड़े हैं, आप बड़े पोस्ट पे बैठ गए, तो इससे भी आपका स्तर तय नहीं होता कि आप बड़े हो गए। आपकी सोच किस लेवल की है। अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति बने तो किसी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी चमार थे, जूते सिलते थे दूसरों के, मोची थे। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ने कहा मुझे अपने पिताजी पे गर्व है, वो इतने अच्छे जूते बनाते थे, इतने अच्छे जूते बनाते थे कि लोगों के बरसों बरस नहीं फटते थे। जितने ईमानदार मोची वो थे, उतना ईमानदार राष्ट्रपति में नहीं हूं, उतना ईमानदार मैं राष्ट्रपति नहीं हूं। एक कहानी देख रहा था मैं, एक लड़का जॉब के लिए कहीं अप्लाई की थी उसने, तो वहाँ इंटरव्यू देने जा रहा था। तो स्टेशन पे एक मोची जूते पॉलिश कर रहा था, उससे मोची से जूते पॉलिश करवाया। उसने बताया कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। वो जल्दी में जाने लगा तो बड़ा नोट दिया और ट्रेन आई तो जाने लगा एकदम से। वो मोची गया और उसको पैसे वापस करके, भैया ये ज़्यादा पैसे आ गए। इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू दिया कुछ, और उसने कुछ एक बात कही उससे, और इंटरव्यू में जो उसने बात कही थी वो बात उसके लिए उपयोगी बनी। तो उसने बताया कि एक मुझे मोची मिला था स्टेशन पे और उसने मुझे ये बात कही थी और इस कारण से मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा और मेरा सिलेक्शन हुआ। कहले तुम जानते नहीं, वो मेरे पिताजी हैं। जो वहाँ ऑफिसर बैठा था वो कहले वो मेरे पिताजी हैं जो वहाँ पे जूता पॉलिश करते। कहले उन पे पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो उनका आनंद है, लोगों की सेवा करना उनका वो आनंद है। बात पैसे की नहीं है। देखो, हम राष्ट्रपति की पोस्ट पे बैठ जाएं कि प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठ जाएं, ये कोई महत्वपूर्ण थोड़ी ना है। महत्वपूर्ण ये है कि हम उस जहां भी बैठे हैं उस कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं। आपको झाड़ू लगाने का काम अगर मिला है, मैंने एक बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, शायद अंग्रेजी की एक कहानी थी। वहाँ पे गुरुकुल में सिलेक्शन होना था तो उन्होंने कहा था कि आपको सफाई करना पड़ेगी, पूरे सब जगह की सफाई करना पड़ेगी। आप जितनी अच्छी सफाई करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। उस बच्चे ने, गरीब बच्चा था, उसने ऐसी सफाई की कि एक एक कोना, एक एक जगह। पता हम सफाई कैसे करते हैं? नीचे सफाई करेंगे, ऊपर गंदगी बनी रहेगी। जो दिख रहा है उतना सफाई करेंगे, वो अंदर तक नहीं जाएंगे उसकी सफाई के लिए कि उसकी एक एक चीज़ क्या है। उसने एक एक कोना, अंदर बाहर सब जगह व्यवस्थित सफाई की और उसका सिलेक्शन हो गया कि तुमने बहुत ईमानदारी से कार्य किया। जो भी काम कर रहा है पूरी ताकत से, पूरी योग्यता से, पूरी सामर्थ्य से, पूरी बल वीर उसमें झोंक दो। काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपके अंदर उसकी लगन कितनी है। नरेंद्र मोदी वैसी प्रधानमंत्री नहीं बन गए। आरएसएस के एक बहुत ही ईमानदार सेवक थे और आज भी वो आरएसएस के सेवक ही हैं। उन्होंने जब लाल किला पे भाषण दिया था कि मैं प्रधान सेवक सबसे बड़ा नौकर हूँ। प्रधान सेवक माने क्या होता है? मुख्य नौकर। पता, हमसे बड़ा सेवक है वो। 18 घंटा सेवा करता देश की। हम कितना करते? आप आपको जैसे मान लो आप किसी पैसा वाले पिता के पुत्र हैं और आपको उस कारण से बड़ी पोस्ट पे बैठ गया या बड़ा व्यापार है, बहुत पैसा हो गया, लेकिन आप में योग्यता नहीं है, तो क्या आप उस पर शोभा देंगे? कार्य योग्यता के आधार पे तय होता ना कि आप उसके योग्य हैं कि नहीं। पात्र व्यक्ति को उसका योग्य स्थान मिल जाता है, अपात्र व्यक्ति उस योग्य स्थान नहीं है तो वो छिन भी जाता है अगर वो उस गलत पोस्ट पे बैठ जाए। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि प्रकृति परिणामों के अधीन है। आपके भाव, आप क्या बोल रहे हैं,
आप लोगों को कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके भाव हमारे प्रति मलिन हो और बाहर से आप नाटक कर रहे हो, हमारे लिए अच्छे दिखने का प्रदर्शन कर रहे हो, फल काहे का लगेगा? और क्या सामने वाला अगर सूक्ष्म विचारक होगा तो आपके अंतर्भावों को नहीं पढ़ पाएगा वो। औपचारिकताएं, जो गंभीर व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा औपचारिकता पसंद नहीं करते। क्या? वो ज़्यादा औपचारिकता पसंद नहीं करते, औपचारिक जीवन जीते हैं, ना दूसरों को औपचारिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते। सहज जीवन जीते हो, सहजता सिखाते। मन में विपरीत चल रहा है और वचन से हम बहुत अच्छा कह रहे हैं, फर्क काहे का पड़ेगा? बाहर में भी दूसरा प्रभावित नहीं होता। पता, गिफ्ट आपकी अगर छोटी है, ज़्यादा अच्छी नहीं हो, तो पैकिंग ज़्यादा अच्छी करना पड़ेगी। होता कि नहीं होता? गिफ्ट अच्छी नहीं है तो पैकिंग ज़्यादा अच्छी करना पड़ती है, और गिफ्ट अच्छी है तो बिना पैकिंग के दे दी जाती है। भाव अच्छे नहीं हैं तो बाहर में बहुत लीपा पोती करना पड़ती है, और भाव अच्छे हों सहजता में। पता कितनी सहजता है। राम लक्ष्मण सीता में बढ़िया आहार बना और बहुत अच्छी भावना भाई। जंगल में बैठे थे, जंगल में, कहाँ? दंडक वन में। वहाँ पे भोजन बना, तो ऐसे कैसे हो सकता? मुनिराज को आहार देने का भाव जगा कि अपन तो मुनिराज को आहार देंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। और अंदर के भाव की ऐसी कुछ वो बनी कि चारण रिद्धिदारी मुनिराज पधारे। आप और हमारे भावों की मैचिंग है तभी अपन बैठे यहाँ पे, बिना मैचिंग के थोड़ी ना बैठे। समानांतर भाव। तो गुप्ती और सुगुप्ती मुनिराज जो मासोपवासी थे, महीने महीनों के उपवास किए थे, चारण रिद्धि मुनिराज थे, और आकाश मार्ग से वो चले आ रहे थे। कृष काय मुनिराज। और जैसे ही आए, सीता ने कहा देखो, दो तप की मूर्ति महामुनिराज पधार रहे हैं, और महामुनिराज का पड़गाहन हुआ। मुनिराज के को बहुत भक्ति भावपूर्वक आहार हुए, और आहार उपरांत मुनिराज जहाँ खड़े थे वहाँ पाद प्रक्षालन हुआ था, वो जल डला था, वहाँ पे एक गिद्ध पक्षी एकदम से गिरा। सीता भयभीत हो गई। मुनिराज ने कहा सीते भयभीत नहीं, जब कोई भव्य जीव है, निकट भव्य जीव है, और इसके अंदर बहुत खेद बरत रहा है, जो अपने कृत्य के लिए बहुत पश्चाताप कर रहा है। इसने जो कृत्य किया था वह इतना जघन्य कृत्य था कि उसके कारण भव भवांतर में दुर्गतियों में उसको भटकना पड़ा। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। ऐसा लगता था मानो पश्चाताप में समस्त ही उसने अपने पाप कर्मों को बहा दिया था। पता, जिनके प्रति हमने अनादर का भाव किया हो, उनके प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव ही उन कर्मों को नष्ट करने वाला होता है। उन मुनिराजों के प्रति ही अभक्ति के भाव ने वो कर्म माने थे, और मुनिराज की भक्ति ने ही वह कर्म नष्ट किए। अब क्या हुआ? मुनिराज के आहार हुए, पंचाश्चर्य हुए। वो गिद्ध पक्षी उनके चरणोदक में जो पड़ा तो उसका रंग बदल गया, रूप बदल गया। जो अत्यंत विकृत दिखता था, आज उसका पूरा शरीर सुंदर सुंदर सुंदर, पंख ऐसे लगने लगे बेडूल मणि जैसे, बिल्कुल सुंदर, उसके बिल्कुल सुंदर हो गया वो। जहाँ सुंदर परिणाम होते हैं तो प्रकृति आपकी बाहर की व्यवस्था भी सुंदर बना देती है। जहाँ विकृत परिणाम होते हैं तो प्रकृति रूप भी विकृत देती है। विकृत परिणाम वाले नरक में जाते हैं तो वहाँ ऐसा विकृत रूप होता है कि व्यक्ति अगर देख ले नारकी को तो हार्ट फेल होकर मर जाए।
और अगर परिणाम अच्छे होते हैं तो उनके रूप को देखने के लिए लोगों की लाइन लगती है। अच्छे परिणामों का फल है, बुरे परिणामों का फल है। ये आते हैं परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे प्राणी। बंधु मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहत श्री जिनवर वाणी। अब क्या होता है देखते हैं। कल्पद्रुम यह समवसरण है, भव्य जीव का शरणागार। जिनमुख घन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृत धार, चिदानंदमय अमृत धार। छंद क्रमांक 9। पूर्व काल में इसी क्षेत्र पे हे राजन था दंडक देव। वहाँ कर्ण कुंडल नगरी थी, तब था दंडक नाम नरे। श्री नारियों के बस होकर करे दंडियों की नृप से। पराधीन मानव क्या समझे, सुगुरु कुगुरु सुदेव कुदेव। एक समय आया नृपवन में, देख साधुओं डाल मस्तक अहि साधु कंठ में। गया सदन पर हर्षित मोर, साधु ध्यान में और हुए दृढ़। जब तक यह उपसर्ग महान, खड़ा रहूँगा इसी भूमि पर। किया नियम ऐसा बलवान, कुछ दिन के पश्चात कार्य बस गया नृपति पर उस ही पन। पूछा जड़ निकटस्थ पुरुष से, शर्प रहित है क्यों निर्ग्रह। कहने लगा मनुज निज मुख से, धर्म मूर्ति है हे मुनिराज। नाग डाल इतने सुकंठ में, किया किसी ने संचित का। करके पाप भयंकर उसने अपना, हे दुर्गति पंथ किया दूर। बज संगति में समता भाग, शांत जान उन मुनि को अपने। सत्वर सादर किया प्रणाम, लग विशेष जैन धर्म की उसमें रखे हुए परिणाम। वसुधापति जिन भक्त बना है, जान महिषी व्रतांत। करने पति को चलित धर्म से, कुपित भूत बोला दंडियों को वह बोली। छोड़ा सकूं नृप का श्रद्धान, धर्म निवेश महल में आओ। करो कुचेष्टाएं बलवान, बेसाही कुपित हुआ अत्यंत नरेश। लग विकार में दुष्ट क्रियाएं, पड़ा जैन मुनियों पर देश। बर्मा दिया और रानी ने दिया त्वरित पापी आदेश। तेल उन्हें डाल गोदों में, तो जिससे शव ही निसे। एक साधु जो किसी कार्य बस नहीं उपस्थित था उसका। आते समय नगर में उसने सुना अन्य मनुजों से हाल। संगनाश से हुआ व्यथित, अति बढ़ने लगा हृदय में क्रोध। क्षण भर में मन के विकार से भूल गया सारा ही हो। लगी कंपने काया सारी, दोनों नेत्र बने अंगार। एक साधु की भीषण आग, मचा चहुं दिशि हाहाकार। निकली अग्नि प्रबल मुनि तन से, प्रलय काल की अग्नि समान। जलने लगा अचानक सब कुछ, पुर मंदिर भूपति अस्थान। राख हो गया देश सभी, बुला दिया मुनि ने शुभ ध्यान। नहीं अंतरंग शत्रु जगत में, चेतन का इस कोप समान। मुनि की प्रबल कोप ज्वाला से भस्म हो गया दंडक देश। आ पीछे विख्यात हुआ
शांत चित हो धरो हृदय अतिशय होनहार हो रहती है करुणा लेस मात्र से धर्म पात्र उस खग गोलक कर दिए श्राप मुक्ति व्रतम शोक राम को जहाँ धर्म बरसा होती वह समवसरण अनुपम छविमान कल्प वृक्ष सम भव्य जनों को देता गुण अनंत की खान शूरपति की आज्ञा से धनपति रचना करते हैं सुखकार निज की कृति ही भासित होती अति आचरमयी मनहार कल्प द्रुम यह समवसरण है भव्य जीव का शरणागार जिनमुख धन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृत धार। राम लक्ष्मण सीता ने पूछा कि मुनिवर, इस गिद्ध पक्षी के बारे में बताइए कि ये किस बात का पश्चाताप कर रहा है, इसके द्वारा ऐसी कौन सी गलती हुई जिसके कारण यह इतना खेद खिन्न है। तो मुनिराज ने कहा, मैं तुम्हें इसके पूर्वभव की कथा सुनाता हूँ। एक दंडक नाम का देश था। कर्ण कुंड नाम का एक नगर था। वहाँ पे राजा दंडक राज्य करता था। उसकी जो स्त्री थी वह दंडी साधुओं की उपासक थी। किनकी उपासक थी? जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धर करें विविध विधि देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करत छीन ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित। जो ख्याति लाभ पूजा के लिए जो भी कृत्य किए जाते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए प्रदर्शन आदि किए जाते हैं, वास्तव में वह कुछ भी लाभ देने वाले नहीं होते हैं, अपितु संसार ही वर्धन करने वाले होते हैं। तो ऐसे दंडी साधुओं की उपासक वह थी, उसकी स्त्री। एक बार क्या हुआ कि वह राजा कहीं जा रहा था। वह राजा भी दंडी साधुओं का उपासक था। एक चीज का विचार करना चाहिए, व्यक्ति को अपनी स्वयं की बुद्धि अपने पास रखना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। लोग कहते हैं कि भैया वो तो घरवाली की बातों पे चलता है, उंगलियों पे नाचता है। एक बार क्या हुआ, एक महिला की उंगली कट गई। उंगली कट गई, डॉक्टर के पास गई, बहुत शोर शराबा कर रही। डॉक्टर ने कहा कि एक उंगली तो कटी, कोई मर थोड़ी ना गई। कहने नहीं जो बहुत महत्वपूर्ण उंगली है, इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, जो उंगली की ज़रूरत है। कहने क्यों? कहने इसी उंगली पे तो मेरा पति नाचता है। कौन नाचता है? इसी उंगली पे नाचता है पति। उंगलियों पे नाचने की बात नहीं है, अपना विवेक रखना चाहिए। चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिन आज्ञा के अनुकूल चलना चाहिए। देखो क्या होता, हमारा जो भी निर्णय होता है वह लोगों से प्रभावित होकर होता है। आपके जो मित्र होते हैं, साथ में बैठने वाले हैं, पता आजकल क्या होता, आपके यहाँ नहीं होता होगा, हमारे यहाँ क्या होता कि घर में जो झाड़ू लगाने वाली आती हैं, जो पोंछा लगाने वाली आती हैं, जो बर्तन वाली आती हैं, तो महिलाएं उनसे ज़्यादा बात करती हैं। काहे जिज्जी? जिज्जी जानती? बहन जी, क्या हुआ, उनकी लड़की भग गई, वो इनके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब वो जैसे लोग वैसी सोच, उनकी सोच उन्हीं के स्तर की तो होगी। अब तुम्हारा संपर्क किससे होता? उनसे होता। घंटों उनसे चर्चा होती, नहीं बैठो और बातें होता और बता। अब उनसे क्या मिलेगी? धर्म तत्व चर्चा होगी क्या? उनसे तो उल्टी सीधी बातें होंगी। तो उल्टी सीधी बातें होंगी तो उल्टे सीधे विचार आएंगे।
उल्टे सीधे कार्य होंगे। काय को झंझट में पड़ी सास की सेवा में। देखो देखो कितनी बढ़िया अकेले रहती हैं, मौज मस्ती से खाओ पियो मौज करो। क्या करो? एक वो फिल्म आई थी, नहीं नहीं ये जिंदगी तो मेहनतों का नाम है, वक्त है बहुत ही कम और बहुत काम है, वक्त है बहुत ही कम और बहुत काम है। जिंदगी मौज उड़ाने का नाम है, नाम है। एक गाने में दो चलते, आपने देखा राजेश खन्ना की वो पिक्चर देखी होगी, आपको याद नहीं। बच्चे निकाल देते घर से, एक हाथ होता उसका राजेश खन्ना का, एक हाथ होता। पत्नी जेवर बेच बाच के उसको कुछ, वो मिस्त्री था औजार, वो एक कार बनाता, फिर उसकी बहुत सफल होती, वो बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाता, फिर वो बच्चे उसके पास आते जिन्हें निकाल दिया। जब वो मेहनत करता है तो ज़िंदगी तो मेहनतों का नाम है, वक्त है बहुत ही कम और बहुत काम है। और यहाँ पे उसके बच्चे नाच रहे हैं क्लबों में कि मौज उड़ाने का नाम। क्या के लिए मिली ज़िंदगी? मौज उड़ाने के लिए या आत्मकल्याण के लिए? तो मेरी दादी को देख के हमें बड़ी प्रसन्नता होती, ये बच्चे दादी की बहुत सेवा करते। इतने प्रेम से रखना दादा दादी को। बूढ़े लोग वो बच्चे बराबर होते हैं, उनके साथ बैठो तो बड़ा अच्छा लगता है। हमने अनुभव किया, चूँकि हमने पिता के साथ 5 साल बिताए, और भी वृद्ध लोगों के साथ बहुत रहना होगा, हमारा बहुत रहना होगा, और हमने बहुत कुछ सीखा। क्या हिसाब से तो सीखा ही सीखा है, वो तो गुरु है, वो तो सब हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। लेकिन और भी बहुत सारे वृद्ध लोगों के साथ रहना होगा, पिता के साथ रहना होगा, सबके साथ बहुत सीखा जाता है, बहुत मज़ा आता है। उनके अनुभव, उनके प्रेम, उनकी लोरियाँ, उनके गीत। आपको पता लगता होगा कि पता नहीं ये क्या कहते रहते, अलग नहीं हो, सबके साथ रहो, नौकरी करने नहीं जाओ, ये बातें कौन से ज़माने की बातें कर रहे हैं आप। समय बदल गया है, 21वीं शताब्दी, कौन सी 21st सेंचुरी। हम क्या करें, हमारे विचार पुराने हैं, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। आज उसका परिणाम अपन भुगत भी तो रहे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं भुगत रहे, हम ही परेशानी भोग रहे ना। मैं कई बार विचार करता कि अपन एक नई दुनिया नहीं बसा सकते, एक नई दुनिया जहां अच्छी सोच के साथ सब लोग जीते हों, एक दूसरे के सहयोग करते हों, जहां चौथा काल चलता हो, 5वें काल की झलक भी ना हो। एक ओशो नाम का एक दार्शनिक हुआ, आपने सुना हो, रजनीश, जैन था वो, अमेरिका गया, अमेरिका। तो ओशो वर्ल्ड का निर्माण किया उसने, एक ओशो नाम का अपना एक अलग, अमेरिका में ही एक अलग उसने बनवाया पूरा। और वहाँ पे उस सरकार से कुछ लेना नहीं था, उसकी करेंसी खुद अलग चलती, उसकी पूरी व्यवस्था वो सेट कर रहा था। लेकिन ऐसा इतनी ख्याति होने लगी उसकी कि अमेरिका की सरकार हिल गई और उसको जेल में बंद करके उसको भारत भेज दिया। किसी भी देश में उसकी फ्लाइट को नहीं उतरने दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो, उसका ये विचार था कि हम एक ऐसा जगह बनाएंगे कि जहाँ हमारी एक सोच के लोग रहेंगे। उसकी वो जाने, उसकी क्या सोच थी मुझे नहीं पता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम एक अच्छी सोच के साथ जी सकते हैं, एक अच्छी समाज का निर्माण कर सकते हैं, हम चौथे काल में जी सकते हैं। मोक्ष जाना चाहते इस काल से? आप जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते? 2/3 मोक्ष इसी काल में हो सकता है। उतनी पात्रता अगर आप अर्जित कर लोगे तो भविष्य में आपको विदेश आदि क्षेत्र मिलेंगे, वहाँ सीधे फ्लाइट है डायरेक्ट। लेकिन भाई साहब जहाँ स्टेशन तक तो पहुँचो तो मैं जब भी जाना पड़ेगा तो पहले तो स्टेशन पहुँचना ही पड़ेगा ना, एरोड्रम पहुँचना ही पड़ेगा फ्लाइट पकड़ने के लिए। उतनी यात्रा तो तय करो।
यहाँ पे चौथे काल जैसा जीवन जियोगे तो चौथे काल में पहुँचोगे, पाँचवें काल जैसा जियोगे तो पाँचवें काल में पहुँचोगे, छठवें काल जैसा जियोगे तो छठवें काल, नारकियों जैसा जियोगे तो नरक में, और स्वर्गीय जैसा जियोगे तो स्वर्ग में, त्रियंच जैसा जियोगे त्रियंच में, कुत्तों जैसे लड़ोगे तो कहाँ पहुँचेंगे? अगर घर में कुत्तों जैसे लड़ेंगे कहाँ पहुँचेंगे भाई साहब अपन? अरे कुत्ते बनेंगे, नरक में कहाँ को पहुँचेंगे? सोच, यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो सब स्वर्गीय लोग हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं आप लोग, सबका सम्मान है आपके हृदय में, बड़े बूढ़ों का। तो वो दंडी जो था वो स्त्री की बातों में आ गया, खुद की बुद्धि नहीं लगाई कि यार तुम अपनी बुद्धि गिरी क्या को राजकाज कर रहे हैं तो स्त्री के कहने पे कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि व्यक्ति बुद्धि लगाने नहीं चाहता। देखो सही बात है तो किसी की भी मान लो, चाहे छोटा सा बच्चा हो, स्त्री कोई वो नहीं है कि कोई उसको नेग्लेक्ट करने, उसकी बात अगर सही है तो मानो। आपको याद होगा वो भील था ना, भील, वो जब तीर साध के मुनिराज को मारने वाला था तो उसकी स्त्री ने मना किया था, नहीं जब कोई वन देवता दिखाई देते हैं। कौन सा भील था वो? पुरुरवा, महावीर स्वामी का जी। उस स्त्री ने तो सही विवेक दिया था, तो बात मान लेना चाहिए सही बात, और गलत बात कहे तो नहीं मानना चाहिए। सही जिसकी भी हो वो मानना चाहिए। तो वो दंडी जो राजा था, क्या नाम था उसका? दंडक नाम का जो राजा था, वो अपनी स्त्री के कहने में आ गया। तो वो दंडी साधुओं का भक्त था। एक बार वो जंगल में गया, एक मुनिराज बैठे थे, मुनिराज बैठे थे, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज। मुनिराज रहें वन में, नहीं राग करें तन में। मुनिराज वन में, नहीं राग करें तन में। के चिंतन में नित उनके चिंतन में। तो जैसा वन में मार्ग दिखाते हैं, सिद्धों जैसा वन में का मार्ग दिखाते हैं। पर भावों से हमको दिखाते। धन्य है निर्ग्रंथ मुनिराजों की जय हो। वास्तव में बहुत आनंदमय दशा है। अगर व्यक्ति प्रपंचों में नहीं उलझे ना, इतनी आनंदमय दशा है मुनि दशा, परम आह्लादमय दशा है। सिद्धों की तलहटी में रहने वाले होते हैं मुनिराज। तीन कसाय के अभाव में जो प्रचुर स्वसंवेदन होता है वो अद्वितीय है। कहाँ हम लोगों को जाति वही होते हुए भी वो प्रचुरता नहीं है, प्रचुरता नहीं है, प्रचुर होता है। क्षण क्षण में अपनी डुबकी लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि बस मोक्ष जल्दी इतनी दूर है। तो उसने द्वेष बस गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्रूर परिणाम थे, लेकिन मुनिराज तो संभाव के धारक थे। बहे संभाव की धारा सदा मुनिवर के अंतर में। संभाव की धारा बह रही थी और उनने संकल्प ले लिया, जब तक उपसर्ग निवारण नहीं होगा तब तक अपने स्थान को नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिनों बाद वह दंडक नाम का राजा उसी स्थान से निकला, मार्ग से निकला, तो वहाँ एक व्यक्ति मुनिराज के गले का सर्प निकाल रहा था। जरूरत नहीं है इसकी, निकाल रहा था। कहने क्यों अभी तक जब फेंक के नहीं भागे? कहने नहीं, जब महामुनिराज है तन तज देते किंतु न तजते, अपनी ध्यान पवित्रता, समता भाव रखते हैं। अरे मैं तो उनको शत्रु समझ रहा था, मैं तो समझ रहा था कि जो मेरा अहित करने वाले हैं, लेकिन इनकी तो समता है। और मुनिराज का ध्यान भंग हुआ और उसको उपदेश दिया, अरे
इस भ्रम के कारण ही तो व्यक्ति संसार में भटक रहा है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप। मुनिराज का उपदेश हुआ, मन आनंद से भर गया, भीग गया, प्रसन्न था। आज उसकी भक्ति दिगंबर साधुओं के चरणों में हो गई थी। आहा, बड़ा प्रसन्न होके आया, आनंद में मग्न रहता था। जब भी जाता था मुनिराज के सन्मुख जाके उपदेश ग्रहण करता था। जीवन कुछ विशेष आह्लादमय था। जैसे ही यह पता पड़ा दंडी साधुओं को कि अब हमारी दुकानदारी बंद होने वाली है, अब असली नोट बाजार में आ गए हैं तो नकली नहीं चलेंगे, तो खतरा हुआ। तो जो दंडी थी ना, दंडी साधुओं को मानने वाली रानी, उसको भरा कि राजा और नंगों के बहकावे में आ गया है। उनकी भाषा तो ऐसी ही होती, किसी युक्ति से कुछ करो। और उसने कहा कि एक काम करो, तुम दिगंबर मुनिराजों का वेश धारण करो और मेरे राजमहल में आओ जब राजा हो, और मेरे साथ कुचेष्टाएं करो। तो उन दंडी साधुओं ने वैसा ही किया, नग्न दिगंबर मुनिराज का वेश धारण किया। ये वह वेश है जो एक बार धारण करके कभी छोड़ा नहीं जाता है। ये कोई नाटक नहीं है। बच्चों को भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नग्न करके वो पिच्ची का मंडल पकड़ा के, ये नाटक नहीं किया जाता। इस वेश को एक बार धारण किया तो दोबारा फिर वस्त्र धारण नहीं किया जाता। ये नाटक नहीं है बिल्कुल। अपन ने वो कथा सुनी है ब्रह्म गुलाल की, जब वो सिंह बना और राजकुमार पे झपटा और राजकुमार मर गया, मरण को प्राप्त हुआ, तो राजा ने कहा कि अब तुम एक काम करो, नग्न दिगंबर मुनि मुद्रा को धारण करके मुझे कुछ उद्बोधन दो, जिससे मेरा जो हृदय अशांत है वह शांत हो जाए। तो उन्होंने कहा समय लगेगा थोड़ा महाराज। ठीक है, लग जाने दो। गए जंगल में, मुनिराज के चरणों में बैठे 12 भावनाएं भाने लगे। संसार लगने लगा असा, निज गायक की सुधि आई। हो यतियों के मार्ग की महिमा पार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। संसार लगने लगा अब असा, निज गायक की। और ब्रह्म गुलाल ने 12 भावनाओं को भाया, निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण करी और राजा को उपदेश देने के लिए आ गए। राजा को उद्बोधन दिया और राजा का शोक विलय को प्राप्त हो गया। राजा प्रसन्न हो गया। जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त से जो होना है, उसको राजा कोई नहीं टाल सकता। इंद्रो वा जिनेंद्रो वा, जिनेंद्र देव भी नहीं टाल सकते। तुम्हारे पुत्र का ऐसा ही होना था, इसको कोई नहीं टाल सकता। ऐसे उद्बोधन से प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा ब्रह्म गुलाल, अब तुम अपने पुराने असली वेश में आ जाओ। कहने असली वेश में आ गया, अभी नकली वेश थे। निर्ग्रंथ पद हितकार आत्मन धारण करो रे। निर्ग्रंथ पद हितकार आत्मन धारण करो रे। धारण करो रे, धारण करो रे, धारण करो रे, धारण करो रे,
और वो दंडी साधु आए और कुचेष्टाएं की, और जैसे ही कुचेष्टाएं की तो राजा का कोप 7वें आसमान पर पहुंच गया। और फिर राजा ने क्या किया वो कल बताएंगे। आतम राम आतम राम आतम राम आतम राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आतम राम आतम राम तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ, मैं ही हूँ शाश्वत धाम। आतम राम आतम राम, तू ही है साधन साध्य, तू ही है, मैं ही हूँ साधन साध्य, मैं ही हूँ, मैं ही शिव स्वरूप शिवकार। आतम राम आतम राम आतम राम, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार। आतम राम आतम राम, जग में साचो शरण धाम। आतम राम आतम राम आतम राम। कार्य परमात्मा वीतरागी श्री रामचंद्र को नमन करता हूँ, कारण परमात्मा आत्मा राम को नमन करता हूँ, जिसके आश्रय से वह कार्य परमात्मा श्री राम हुए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन